गाइस, लड़के ऐसे क्यों शक्ल बना रही हैं? गाइस मेन Men. What are 3 to 5 red flags इन मेन according to you? डिसरिस्पेक्ट And what is disrespect? मैं ये भी समझना चाहती हूँ, because मुझे लगता है हम लोग लफ्ज बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो एक्शंस में कैसे ट्रांसलेट होते हैं ये नहीं पता होता. अच्छा, डिसरिस्पेक्ट इज नॉट कि भाई वो आप पे चिल्ला रहा है या आपसे बदतमीजी कर रहा है. इट्स इन द स्मॉल थिंग्स इज वेल. ठीक है, कि अगर वो आपकी कोई इनसिक्योरिटी जानता है या कोई भी चीज वो आपके बारे में जानता है, यू नो यू आर क्लोज इनफ, तो अगर 4 लोगों में बैठ के वो बात कर रहा है, यू नो जस्ट टू मेक फन और जस्ट टू हैव फन, तो दैट्स डिसरिस्पेक्ट. ठीक है, अगर वो आपके डिसीजंस को, ठीक है, आप लोगों की जरूरी नहीं है कि आपके डिसीजंस या आपका माइंडसेट अलाइन हो, बहुत सारे पॉइंट्स पे नहीं भी होता, लेकिन दैट्स व्हेन यू सी कि भाई वो किस तरीके से सिचुएशन हैंडल कर रहा है. इज ही गेटिंग यू नो एंग्री, या फिर वो मतलब आवाज ऊंची कर रहा है या कुछ इस तरीके से कर रहा है, या अगर आवाज ऊंची नहीं भी कर रहा है तो कुछ इस तरीके से हार्श वर्ड्स बोल रहा है जो कि आपको उसको नहीं बोलने चाहिए, बुरे लग सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज डिसरिस्पेक्ट. ठीक है, तो एक तो डिसरिस्पेक्ट होगी, और क्या रहता है? डिसलॉयल्टी तो ये है ही ना, तो लॉयल तो होना ही चाहिए, तो बेसिक है. रेड फ्लैग्स और स्किनी जीन्स बोल दो. Guys, please don't wear skinny jeans. It is a red flag. Guys who wear skinny jeans are लड़कियां नहीं अप्रूव करती. हाँ नहीं, आजकल तो बिल्कुल नहीं कर रही हैं. सही, अच्छी बात है ना, बेचारों को गाइड कर दें यार. हम तो करते दिल में कैसे करते हैं, सुना के अभी बता तो रही हूँ मैं. अच्छा, एनीथिंग एल्स? और मैनिपुलेशन, ठीक है, ना हो, बिकॉज अब लड़कियां बड़ी स्मार्ट हो गई हैं, होपफुली दे कैन सी थ्रू यू, है ना? हाँ दे कैन, वो तो बस आपके लिए चुप रह जाती हैं. ओके. हाँ, लेकिन बहुत सारी जगहों पे तो क्यों लड़कियां चुप रहती हैं मैनिपुलेशन देखने के बाद भी? वो टाइम देती हैं. क्यों आप लोग चुप रह रहे हो? टाइम देते हैं. क्यों? कहाँ तक जाएगी मैनिपुलेशन देखते हैं. फिर यू नो आई हैव रेड दिस समवेयर कि हाँ, जब यू नो जब लड़की का बस हो जाती है तो वो बस हो जाती है, देयर इज नो कमिंग बैक. और इज इट फॉल्स उम्मीद जिस पे चल रहे होते हैं कि शायद चेंज हो जाए लड़का? हाँ. ये नहीं, लड़कियों के अंदर ना एक ये चीज होती है कि ना आई कैन फिक्स हिम. हाँ, you know that exactly. तो वो नहीं हो पाता. तो मतलब मैं समझी थी कि ये आप जेन ज़ी जो हैं, आप लोगों में ये सेवियर कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप लोगों में भी है ये? सब में. अरे मैं ठीक करूंगी इसे. तो ये खत्म कैसे होगा? ठीक करने वाला सीन. हाँ, क्यों करना चाहते हैं हम लोगों को ठीक? यार क्योंकि जिस तरह का हमें इंसान चाहिए ना, वो ऐसे बने बनाए मिल नहीं रहा, बनाना ही पड़ेगा. थोड़ा बहुत यहाँ से थोड़ा ठीक कर दो, वहाँ से ठीक कर दो, तो हाँ एक वो कोशिश भी नाकाम जा रही है यार. नहीं हो पा रहा, ऑनेस्टली नहीं हो पा रहा. अच्छा, ये बताएं, क्या 2-3 चीजें हैं दैट यू वुड टेल द गाइज नॉट टू डू अगर वो किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं, या फिर टू डू इन केस यू वांट टू इम्प्रेस अ गर्ल? ओके, पहली बात तो आप फ्लेक्स ना करें किसी भी चीज का. ठीक है, वेदर इट्स मनी, वेदर इट्स कार्स और कुछ भी, या कि मैं ये हूँ, क्योंकि लड़कों में ये बहुत आदत होती है. वो अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं ना, तो दे टॉक अबाउट जो सबसे ज्यादा वो चीज करते हैं. अगर वो जिम करते हैं तो उनकी बात जिम से शुरू होकर जिम पे खत्म होगी. डोंट डू दैट. सही है, बहुत अजीब होता है. ये बहुत गोल्डन वर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, इससे आप लोगों की जिंदगी बन सकती है या बिगड़ी भी बेहतर हो सकती है. बिल्कुल. तो मतलब फ्लेक्स ना करें पहले तो. पहले और अपना ये ना बताएं कि मैं कौन हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ. इससे कोई इम्प्रेस नहीं हो रहा है. ओके. और उसके अलावा क्या ना करें, घोस्ट ना करें, भी अच्छी चीज नहीं है. You should not do it. It's really mean, I feel. It is mean. आप सामने वाले को देखो ना, वो बेचारा इंतजार कर रहा है आपके एक मैसेज का, 12-12 घंटे बाद जवाब दे रहे हैं. I think this is another way of psychological torture. It is emotional bullying. I really feel that. और I know कि भाई घोस्टिंग ऑन पर्पस ही करते हैं लोग. ऐसा हो नहीं सकता कि आपने 12 घंटे 24 घंटे अपना फोन ही ना उठाया. ऐसे कैसे हो सकता है? तो ठीक है, एंड क्या करें लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए? ये मुझे पता होता तो मुझे भी कोई इम्प्रेस कर देता अपेरेंटली, लेकिन अच्छा चलो सोचो ना, क्या करें लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए? What would impress you? Small things impress me. लास्ट टाइम हमने जो बोला था बी ऑब्जर्वेंट. ठीक है, कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है, सही है, तो मैंने अगर उस चीज़ की तरफ यू नो, ज़रूरी नहीं है कोई बहुत महंगी चीज़ हो, इट कुड बी वेरी यू नो प्राइसलेस, या बहुत मामूली चीज़ भी हो सकती है. तो अगर मुझे वो पसंद है, हम जा रहे हैं, चलते चलते मेरी नज़र पड़ गई, सो
you just go and get it. Get it, yeah. और वो कोई भी चीज हो सकती है, वो मक्कई हो सकती है, Yeah, true. है ना? Yeah. तो अगर आपको पता है कि हाँ अरिका को ये चॉकलेट्स पसंद है, अरिका को इस तरीके के कपड़े पसंद है, तो जस्ट जब आप वो चीज खरीद रहे हो उसके लिए या कुछ गिफ्ट कर रहे हो उसको, या आप उस बारे में बात कर रहे हो, तो अपने दिमाग में रखो वो चीज. अगर मैंने कभी बताया यार मुझे गाना बड़ा पसंद है, तो अगर हम कभी गाड़ी में साथ हैं तो आपने वो गाना लगा दिया बिकॉज आई लाइक दैट सॉन्ग. That's nice. So I find something interesting and I'm curious also. एक तरफ आप कह रही हो कि छोटी छोटी चीजें, नॉट बिग थिंग्स बट छोटी छोटी चीजें, और मुझे लगता है कि ये सही है कि वो लड़कियों का दिल जीत लेते हैं. इन एडिशन टू, बट यू ऑल्सो फील कि लड़कियां थोड़ी मटेरियलिस्टिक भी होती जा रही हैं. दे वांट समबडी जो एस्टैब्लिश्ड हो. इज इट ट्रू? इट इज. ओके. क्योंकि अच्छा, लड़कियां मटेरियलिस्टिक आई बिलीव तब होनी चाहिए, या मटेरियलिस्टिक भी नहीं कहो, एक स्टेबल वो लड़का. हाँ, मैंने भी गलत वर्ड यूज किया, आई एम सॉरी. सो मटेरियलिस्टिक, बट हाउ वुड आई से दैट इट इज इम्पोर्टेंट कि लड़का सेटल्ड हो. हाँ. वो लड़कियां तब डिमांड कर सकती हैं कि जब वो खुद भी इंडिपेंडेंट हो. ठीक है. So you're saying if you are not yourself financially independent, तो आप नहीं करें, नहीं डिमांड कर सकते. आप क्यों किसी बेचारे को आप बोलोगे कि नहीं तुम महीने के इतने कमाओगे तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी? आप क्या कर रहे हो? आप घर में बैठ के बस नेटफ्लिक्स देख रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे ना. आपने अपने ऊपर क्या मेहनत की है? अगर आप कुछ हो, अगर आपकी कोई वर्थ है, लाइक यू हैव मेड समथिंग अपने आप को, तो फिर आप डिमांड करो, फिर आप कुछ भी डिमांड करो. सो फिर इट्स ओके कि अगर कोई आपसे उतना कोई लड़का नहीं कमाता हो जितना आप कमाती हैं, तो गर्ल्स आर ओके टू गेट मैरिड टू हिम एंड यू नो बिल्ट अप अ करियर, या दोनों एक साथ बिल्ट अप करें करियर. ये चीजें अब फर्क. हाँ, नहीं ये फर्क नहीं पड़ता कि हाँ अच्छा ये तो ज्यादा है कि हाँ हम साथ करेंगे. ओके. और अगर कम कमाता हो तो फिर हाँ तो कोई बात नहीं, तो भी ओके, एज लॉन्ग एज सेल्फ रिस्पेक्ट है, यू नो. हाँ. कम कमाता है, अभी कितना कम कमाता है ये मुझे नहीं पता. इतनी निटी-ग्रिटी से मैं जा रही मैं. नहीं नहीं, चलो बात करें तो फिर टू द पॉइंट करें ना. आप ये बताएं कितने कमाते हैं. नहीं यू नो होता है 19-20 का फर्क है, तो कोई मसला थोड़ी, साथ बनाएंगे, घर बनाएंगे. And what if that person is less educated than you guys? No. But what if he's mature enough लेकिन सिर्फ एजुकेशन का ठप्पा नहीं है? एजुकेशन, आई डोंट थिंक एजुकेशन के डिग्री से कोई लेना देना है. एजुकेशन इज समथिंग यू नो अलग, जो आप सीखते हो वो आप दुनिया में कहीं पे भी सीख रहे हो. आप चाय के ढाबे पे सीख सकते हो एजुकेशन के. मतलब एजुकेशन इज व्हाट, लाइक हाउ डू यू डिफाइन एजुकेशन? मैं तो प्रॉपर डिग्री की सूरत में बात करी थी, बट आप वही बात कर रही हैं कि लाइक उसको दुनिया की जान पहचान है, मैच्योर है, उसको समझ है, तो अगर वो डिग्री नहीं भी है तो दैट्स ओके. हाँ दैट्स ओके आई बिलीव. लेकिन मतलब अब अगर 4 लोगों में बैठे हैं, बात ही नहीं करनी आ रही उसको, दुनियादारी का ही नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि क्या बात करनी है क्या नहीं, तो क्या फायदा. अच्छा मुझे एक बात बताएं, आई नो आपकी भी शादी नहीं हो रही, बट ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछती हूँ कि हो रही है क्या? नहीं कोई शादी दूर तक नहीं. कि थोड़ी सी एजुकेशन लड़कियों में हम लोग, और इस बात को, इस कॉन्वर्सेशन को कॉमन करें. आपकी दोस्तें जिनकी शादी हुई, आपके आसपास जो लड़कियां, क्या वो अपना निकाहनामा पढ़ रही हैं? कि आपने सोचा है कि आप पढ़ेंगी? कभी इस बात पे जहन गया है ये? क्योंकि पहले तो नहीं पढ़ती थी लड़कियां, बस वो साइन कर देती. बहुत कम पढ़ती हैं. पढ़ना चाहिए. मैंने तो वैसे ही इन जनरल ही पढ़ा हुआ है 2-3 बार. क्यों? ऐसे मेरी कजन्स लोगों की शादी हो रही थी तो मैंने कहा मैं पढ़ लेती हूँ. नहीं, निकाहनामा पढ़ना चाहिए, और निकाहनामा में अक्सर कुछ चीजें कटवा दी जाती हैं. एग्जैक्टली. पढ़ते नहीं है तो नहीं, आई फील लाइक पढ़ना चाहिए. और आप साइन कर रहे हो ना, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े साइन नहीं कर रहे हो तो आप निकाहनामा कैसे बिना पढ़े साइन कर रहे हो? आपकी जिंदगी का सवाल है. आई जस्ट डोंट गेट इट. अब कितनी देर लगेगी? थोड़ी सी देर लगी, पढ़ लो. कोई चीज नहीं समझ आ रही उसको पहले हाईलाइट कर लो, कटवा लो, या उसका ऑल्टरनेट करवा लो, एंड जस्ट साइन इट. पढ़ना चाहिए. Have a discussion before getting into something. Exactly. Yes, true. अच्छा ये बताएं कि आपका जो अब तक का करियर है, जिंदगी में कोई टाइम ऐसा आया जब लगा बहुत मुश्किल है चीजें, and how did you deal with it and what was that point, if you want to share? A lot of times actually. लेकिन एक टाइम का मैं बता देती हूँ, वो काफी लोगों को पता भी है. When I did that music video, तो it was very you know depressive हो गया था मेरे लिए, क्योंकि I was getting all the hate, और वो भी मुझे समझ नहीं आया था मुझे हेट मिल किस बात पे रहा है. अभी तो मैंने मतलब लाइक म्यूजिक वीडियो आई ही नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं उसमें फीचर्ड हूँ, सिर्फ इस वजह से हेट है. क्योंकि मैं टिकटॉक से हूँ, ठीक है, आई यूज्ड टू मेक टिकटॉक, ठीक है, तो अगर मैं टिकटॉकर हूँ और अगर मुझे म्यूजिक वीडियो में फीचर कर लिया तो बस खत्म बात यहीं पे. तो और आई वाज अ किड अगेन,
तो मुझे ज्यादा समझ बूझ भी नहीं थी कि